अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि मेरे लिए तुमने नमाज नहीं पढ़ी थी, मैंने माफ़ कर दिया था। तुमने अपने बच्चों को भी तलकीन नहीं की। हालांकि हमारे अंदर क्या बुरी आदत है, हम खुद नमाज पढ़ लेते हैं, अपने बच्चों को नमाज की तलकीन नहीं करते। हमारी माओ अपने घरों में हो, आपका बच्चा 7 साल 10 साल का होता है तो नमाज की तलकीन करो। कुरान आपसे कहता ये मत सोचना कि हम गए थे गौसी जलसे में, मौलाना अब्दुल्ला ने कहा था कि अपने बच्चों की नमाज, अपने बच्चों को नमाज के लिए कहो, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। अब्दुल्ला सालिम की जुबान जरूर है, लेकिन ये अल्लाह का कुरान आपसे कहता है वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़ा। अपने घर में अपने बच्चे को नमाज का ऑर्डर करो, अपने घर में अपने परिवार को नमाज का ऑर्डर करो। आप नमाज पढ़ कर आते हो मस्जिद से, तो आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है तो नमाज के लिए कहो। आपके घर में आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता है तो नमाज के लिए कहो। अगर वो नमाज नहीं पढ़ता, अगर वो घर के अंदर आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, आपकी बेटी नमाज से कोसों दूर है, तो आप बरी नहीं हो सकते। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अल्लाह पूछेगा कल क़यामत में आपसे कि तुम 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, लेकिन तुमने अपने बच्चों को नमाज के लिए तुमने उनको ऑर्डर दिया कि नहीं दिया। नमाज तो वो पवित्र अमल है कि कुरान में नहीं है। श्री रामचंद्र जी भी कृष्ण हनुमान को कहते हैं कि पथमादार का जीवा दियोद दियन मुझियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थ देव चंद्र का पंचम में दो संयुक्ता। दुनिया के लोगों, नमाज पर एतराज करने से पहले पढ़ लेना वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, तुलसीदास की साफ लफ्जों में लिखा है पथमादार का जीवा दियोद दियन मुझियते। नमाज देखकर तुम्हारे पेट में मड़ोर पैदा होता है तो नमाज का आदेश देख लो। श्री हनुमान जी की जिंदगी में, हनुमान हिनन करने वाली की जिंदगी में नेकी करने वाली जात थी। हनुमान चालीसा पढ़ते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोक उजागर, पढ़ते तो हो लेकिन हनुमान जैसा काम नहीं करते हो। हनुमान तो अपने परमात्मा, अपने ईश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जरूरत को पूरी करने के लिए पूरी की पूरी पहाड़ उठाकर लेकर आ गए थे। एक कहानी है देवमालाई, लेकिन इतनी बात है ना, अपने मुर्शिद और अपने मुरब्बी, अपने टीचर, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम के बात को पूरी करने के लिए उन्होंने पूरे के पूरे पहाड़ को लेकर उठाकर आए थे। पूछा करो कि सर हाउ कैन आई प्रे द गॉड, कैसे खुदा की परमात्मा की पूजा प्रार्थना करें। उन्होंने कहा वअमुर अहलका बिस्सलाति। जिंदगी का एक पाठ था। रामायण में 3 ही विषय, हनुमान, राम सीता और रावण, ये 3 पार्ट हैं बस। तो ये एक फैमिली मेंबर बन गए। वअमुर अहलका, तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं पथमादारका, हनुमान पथमादारका, सीधे खड़े हो जाओ, दियोद दियन मुझियते, थोड़ा झुक जाओ, तृतीयानन को डलाकार, कायदा उड़ा करो, बैठ जाओ, अत्तहियात पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, तब बाद में सलाम फेरो, कोडला कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम में दो संयुक्ता। मैंने पहले भी ये बात कही, आज भी कहता हूँ, इसलिए कि ज़रूरत, हमारे नौजवान नमाज पढ़ना नहीं जानते। पूछे नमाज में क्या पढ़ते? सूरह फातिहा। डू यू रिमेंबर द सूरह फातिहा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उसके बाद कौन सी सूरत पढ़ते? हमारे नौजवानों को नहीं मालूम, सूरह इखलास तक उन्हें पता नहीं। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, एंड दे डोंट नो। बहुत सारे नौजवान जानते भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जानते भी हैं हमारे नौजवान। मेरे नौजवानों, मैंने शायद कहीं पर तकरीर की थी जवानों के ताल्लुक़ से, आप इस कौम की तकदीर, आप इस मिल्लत की तकदीर, जिसके अंदर जिस दिन आपके अंदर तब्दीली आ जाए, आप सत्य मार्ग का दर्शन करने लग जाओ, जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी का एक टारगेट तय कर लो
उसी दिन से देख लेना, अगर इलाके समाज के अंदर तब्दीली ना आए तो मुझे कहना। 98 साल मेहनत की है आरएसएस वालों ने। पेट्रोल 150 रुपए लीटर हो जाए, मर जाएगा वो, बाइक में आग लगा देगा वो, लेकिन कभी भी आरएसएस और मौजूदा सरकार के खिलाफ जुबान नहीं खोलेगा। क्यों? उसकी तरबियत हुई है। डेली 3-3 घंटा टाइम देते हैं आरएसएस को ट्रेन करने के लिए। आप देख लीजिए कि क्या तारीख रही। 3-3 घंटे कौन? बूढ़े लोग चड्डी पहन कर जाया करते थे कहाँ? नागपुर के हेड ऑफिस में। डेली सुबह तलवार चलाना सीख रहे हैं, घोड़े पर बैठकर घुड़दौड़ सीख रहे हैं। जो काम आपको करना था वो काम दे आर डूइंग राइट नाउ, आजकल वो कर रहे हैं। और हमारे नौजवान ओप्पो, वीवो, हमारा एक दोस्त मैसेज किया, हज़रत मौलाना कौन सा मोबाइल लें? हमने कहा कि भाई मेरे पास 2 साल पुराना मोबाइल है, सैमसंग M30। बोला बहुत हैंग करता है, बोला बहुत फास्ट चाहिए। हमने कहा बहुत फास्ट चाहिए तो आईफोन ले लो। बोला क्या करोगे? बहुत फास्ट मोबाइल क्यों चाहिए? बोला हज़रत सेल्फी सबसे बेहतर जिसमें आता उसी का नाम बताइए। बताए सेल्फी के लिए मर रहे हैं। वो उसको पूछना ये चाहिए था, अपनी शरीयत के बारे में पूछते, अपने पवित्र नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आका की ज़िंदगी के बारे में पूछते, अहादीस के बारे में पूछते। उसके बारे में कोई तड़प नहीं, बस अगर है तो सेल्फी लेने की होड़ लगी हुई। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमें और आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर जो मामलात होते हैं छोटे छोटे, उनको सही करने की ज़रूरत है। जो भी लेन देन होता है, किसी से हम पैसा लेते हैं या किसी के साथ कुछ हमारे मामलात होते हैं, तो पूरे ईमानदारी से काम कीजिए। हमारे साथ एक मुकर्रिर है, मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे इसी सीमांचल के, अगर उन्होंने आपको सफ़र में 5 रुपये दिया है तो मांग कर लेता है। क्या कहता है? हज़रत मौलाना मैंने 5 रुपये दिया था उस दिन, दीजिए। और अगर उसके पास किसी का 1 रुपये है तो वो 1 रुपये देता, 2 भी नहीं देता, 1 ही देता। ऐसे करके अगर 2 दे दिया तो 1 मांग के ले लेता। तामलू कल इख्वान, ताशरू कल इख्वान व तामलू कल अजानिब। ज़िंदगी गुजारो भाइयों की तरह, मामलात करो अजनबी की तरह, बिल्कुल अजनबी की तरह। पैसा ले लेते, अरे भैया ज़रा 10,000 रुपये दे दो, दे दिया। वो 10,000 उस रुपये वसूलने में 10 महीने लग जाते, नहीं मिलते पैसे। और यही कर्ज़ लेकर, अल कर्ज़ मिक़राज़ुल मुहब्बा, यह कर्ज़ जो है मोहब्बत की कैंची। मोहब्बत, अगर आपके बीच में दोस्ती है तो नफ़रत पैदा करना है तो उससे कर्ज़ दिलवा दो, एक दूसरे से कर्ज़ दिलवा दीजिए। मेरे भाइयों, मामलात अगर आपके अच्छे हों तो इस्लाम आपका उसी ढंग से लोग जानेंगे। आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। एक अरब आदमी अमेरिका से अरब के लिए निकला। वहीं पर पास में अंग्रेज़ बैठा हुआ था। उस अंग्रेज़ ने देखा कि सर पर टोपी है और शक्ल में दाढ़ी बड़े बड़े। उन्होंने तो ये कॉन्सेप्ट लिया हुआ है कि दाढ़ी में या टोपी में बम छुपा के रखा होगा, कहीं ना कहीं बम तो होगा ही इसके। वो एकदम बिल्कुल नफ़रत की निगाह से देखने लगा उसको कि ये मुल्ला जी कहाँ से आकर बैठ गए, ये बम वाला कहाँ से आकर बैठ गए। ये सोची समझी साजिश के तहत ये अमेरिका ने ये इस तरह के लॉजिक्स लाए, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। इस्लामिक टेररिज्म पहले नहीं थे, अमेरिका का इजाद किया हुआ। तो उस अंग्रेज़ ने इसके तरफ नफ़रत की निगाह से नफ़रत जाहिर करने की कोशिश की। लेकिन जब शायद वो किसी अच्छे एयरवेज़ में बैठे थे, हमारे भारत में एक फ़्लाइट में खाना मिलता है, किसमें? एयर इंडिया में। अगर आप बैठेंगे तो नाश्ते का टाइम है तो नाश्ता मिलेगा, खाने का टाइम है तो खाना मिलेगा। बाकी इंडिगो है, जेट स्पाइस जेट है, गो एयर है, विस्तारा है, इन सब के ऊपर पहले जेट एयरवेज था, वो तो बेचारा बिक गया, नीलाम हो गया। अभी एयर इंडिया गवर्नमेंट की ये फ़्लाइट थी, लेकिन इन्होंने किनको बेचा? टाटा वालों को 18,000 में। इस एयर इंडिया में खाना भी मिलता,
तो किसी फ्लाइट में खाना मिलता, तो वो अरब आदमी उसके पास जब खाना आया तो उसमें काजू पिस्ता आए, अच्छे क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं उसमें, तो उन्होंने उठाकर उस अंग्रेज को दे दिया। 24 घंटे लगते हैं अमेरिका से सऊदी अरब पहुंचने में, 24 घंटे की फ्लाइट होती है। तो 24 घंटे के सफ़र में उन्होंने उस अंग्रेज की बहुत ख्याल रखे। उन्होंने मामलात इतने अच्छे किए कि जब भी कोई अच्छा खाना आता तो फौरन वो उधर पास कर देता, उस अंग्रेज को दे देता। वो अंग्रेज ताज्जुब कर रहा कि आखिर हम तो इसको समझ रहे हैं कि इसके टोपी है सर पर और इसके नीचे कहीं बम ना हो, ये तो जिहादी की औलाद है, ये तो तशद्दुद परस्त होते हैं, ये हमको खाना खिला रहा और अच्छा अच्छा ड्राई फ्रूट्स हमको दे रहे। मेरे भाइयों, ये वाकया बिल्कुल ला शक और ला रैब बहुत ऑथेंटिक हिस्ट्री की एक किताब के अंदर ये इसको मेंशन किया। सऊदी अरब एयरपोर्ट जाते जाते वो आदमी, वो अंग्रेज मुसलमान बन चुका था। उन्होंने पूछा, कलिमा पढ़ने से पहले पूछा कि तुम ये हरकतें क्यों कर रहे, तुम क्यों अपना खुद नहीं खाते, हमको दे देते। उन्होंने क्या कहा, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फल्युक्रिम जारहु। हमारे नबी का, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है कि ईमान वाला वही इंसान है जो दुनिया व आखिरत में ईमान रखे। मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत पे ईमान रखता है, वो आदमी अपने पड़ोसी को तकलीफ नहीं देता बल्कि उसको सम्मान देता है। अगर आज हमारे घर के करीब में अगर कोई पड़ोसी है, कमज़ोर है, तो उसको दबाने की कोशिश करते। ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। मुसलमानों, आप जन्नत नहीं जा सकते अगर आपका पड़ोसी आपके जुल्म से तंग आ गया, अगर आपका पड़ोसी आपसे परेशान है, आपके जुल्म से, आपकी ईज़ा से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी के ज़ुबानी कहलवाते हैं, ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। जिसका पड़ोसी उसके जुल्म से अगर मामून ना हो, महफूज ना हो, वह आदमी जन्नत नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, कितनी ताकीद है। अ पर्सन will not enter the paradise, will not enter the paradise whose neighbor is not safe from his cruelties। उसके जुल्म से उसका पड़ोसी अगर अमन में नहीं है, अगर सुकून में नहीं है, तो वह इंसान जन्नत नहीं जा सकता। क्या कहा उन्होंने, पढ़कर सुनाया और आगे सुनाया। अंग्रेज की दिलचस्पी बढ़ी, तुम्हारे नबी और क्या कहते। उन्होंने कहा, हमारे नबी ये कहते हैं कि मामलात अच्छे रखो, तुम किसी के साथ जिंदगी गुजारते हो तो अच्छे बर्ताव करो। अगर पड़ोस में कोई गरीब है तो उसकी मदद करो। अगर पड़ोस के अंदर कोई तुम्हारा भाई बसता है, कोई भी बसता है, उठाओ इस तारीख से इस्लाम को, मोहम्मद के ज़िंदगी को, मोहम्मद की ज़िंदगी को, मामलात इस्लाम को गलत ढांचे में डालने वालों, वाक़या को पढ़ो। इस अंग्रेज को जो तुमसे ज़्यादा अक्लमंद है, तुमसे ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड है, तुमसे ज्यादा शार्प माइंडेड है, तुमसे ज्यादा जानता है कुरान को, तुमसे ज्यादा जानता है दुनिया को, तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंसी में इनका कमान है, दुनिया की नेशनल में मीडिया और कंपनीज में इनकी शिरकत है, अक़वाम मुत्तहिदा के 50% पर ये लोग विराजमान है। उसके बावजूद भी एक टोपी और दाढ़ी वाले के अच्छे मामलात की वजह से, अच्छे फैल की वजह से वो आदमी मजबूर हो जाता है। And he will be the converted, and he want to converted his religion into the Islam। वो तड़प रहा था कि मैं कैसे जल्दी से इस्लाम को कबूल करूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की पूरी तालीमात सुनाई, उस आदमी ने एक एक लफ्ज पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि अल्लाह का फरमान अकीमुस सला, अल्लाह का फरमान वातुज़ ज़का, अल्लाह का फरमान है हल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, सूद, इंटरेस्ट। वो अंग्रेज कहता है कि इंटरेस्ट इट्स बेनिफिट थिंग, इट्स इंक्रेज थिंग, ये तो बहुत अच्छी चीज है। उन्होंने कहा कि अच्छी चीज नहीं है सर, ये गरीब गुर्बत को, गरीबों के खून को चूसने वाला है। नबी का फरमान है, कुरान का ऐलान, फ़इल्लम तफ़अलू, रुक जाओ, सूद से सूद मत खाओ। हमारी माँ बहनों, बंधन लोन लेते हो, नॉट अलाउड। ये लोन वाला कर्ज लेना आपके लिए जायज नहीं है।
नहीं ले सकते आप, सूद है ये हराम। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली। वो अंग्रेज़ कहता है कि अगर कोई न रुका तो उन्होंने कहा अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाए। वो कह रहा है कि नौज़ बिल्लाह, ऐसा कैसे हो सकता। मेरे भाइयों, फ़ौरन मजबूर हो जाता है इस्लाम को कबूल करने पर। मेरे भाइयों, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ, 2:45 बज चुके हैं। हमारे शेख तौहीद सल्फ़ी साहब बैठे हुए, चाय पानी कराने के लिए ले जाने वाले। मैं फिर भी हिम्मत करके इस प्रोग्राम में आया। बहुत ज़्यादा बुखार पूरे दिन हमको रहा, लेकिन चूँकि हमने वक्त 7 तारीख का यहाँ तय किया था, लंबे सफ़र के बाद आराम की ज़रूरत होती है। गाड़ी 4 व्हीलर चलाना, शिरकत के साथ फिर उस पर बैठना, कंटिन्यू लगातार 24 घंटे में 900 किलोमीटर का सफ़र करना। ट्रेन से आसान है, बस से आसान है, फ़्लाइट से आसान है, लेकिन बाई रोड आप जाते हैं तो थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बैरक है, वो आदमी मजबूर हुआ, कलिमा पढ़। पूछे ना इन मीडिया वालों को जो कूदते हैं, उछलते हैं मेंढक की तरह 3-3 फीट, कि ये देखो उनको धर्मांतरण करा दिया। अंग्रेज़ के पास ज़्यादा पैसा है कि मुसलमान के पास ज़्यादा पैसा? अंग्रेज़ के पास। वो अंग्रेज़ किससे हुआ? मोहब्बत कैसे आई उसको? वो खाना जो दे रहा था उसको। हमारा भी फ़्लाइट में गुरुजी से मुलाकात हुई थी, तो हमारी थोड़ी सी एक अच्छे बर्ताव की वजह से वो मुतासिर हुआ, नाश्ता हमको उल्टा करा दिया। वो आपके मामलात, नबी पाक अलैहिस्सलाम के मामलात की वजह से इस्लाम द स्प्रेड द वर्ल्ड वाइड टू द वर्ल्ड। इस्लाम स्प्रेड द मोस्टली एंड देयर ऑनेस्टी, हिज ऑनेस्टी, राइचुअसनेस, स्पिरिचुअलिटी, उसकी अच्छाई की वजह से आगे बढ़ा। तो हम लोग अपने मामलात को अच्छा करेंगे कि नहीं करेंगे इंशाअल्लाह? या सिर्फ तकरीर सुनकर चले जाएंगे, उसके बाद इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल करके पड़ोसी होगा तो डंडा मारेंगे? नहीं, पड़ोसी को इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए, बड़ी फजीलत। भले ही गैर मुस्लिम हो, चाहे वो मीडिया वाला हो, आरएसएस वाला हो कि बजरंग दल वाला, उनका अमल उनके साथ, लेकिन आप अपना अच्छा व्यवहार कीजिए, आपके ताल्लुकात उनके साथ अच्छे होने चाहिए। मेरे भाइयों, वक्त बहुत हो चुका है, इस वक्त क्या तकरीर की जाए। आधे लोग सोते हैं, 12 बजे के बाद वैसे भी 12 बज जाती। अब जहन बन रहा है लोगों का। मैं तो कटिहार सीमांचल की हमारे गुरु हैं तौहीद सल्फ़ी साहब, हमारे शेख, इनको तो कहूँगा कि हर जलसे वाले को कहिए कि भैया 1 बजे तक जलसा ख़त्म कर दो, इसलिए कि 1 बजे के बाद कोई आदमी ढंग से सुनता ही नहीं, बोलते कुछ और सुन लेते कुछ है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इस बैठने को कबूल करे और हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर मामलात अच्छे हों, इसकी हम कोशिश करें। नौजवानों, साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह